यदि इस श्रावण मास का लाभ लेना हो, दोनों रीजन है, आध्यात्मिक वेदों के अनुसार या साइंटिफिकल, दोनों रिजल्ट, दोनों दृष्टि से इस श्रावण मास में कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। साक्षात भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर श्रावण मास और विशेष करके इस चातुर्मास की महिमा बताते हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, ये अगला श्लोक है, अभयंग वर्जनात् पार्थ, हे पार्थ, अभयंग वर्जनात् पार्थ, सुंदरांग प्रजायते, पक्व तैल परित्यागा, पक्व तैल परित्यागा, शत्रु नाशम वाप्नुयात्, शत्रु नाशन वाप्नुयात्। हे पार्थ, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं पार्थ। भगवत गीता में अर्जुन को पार्थ कहा गया, यहां पर कृष्ण युधिष्ठिर को पार्थ कहते हैं। युधिष्ठिर को भी कभी कभी पार्थ कहा जाता है क्योंकि वे पृथा के पुत्र हैं। पृथा माने माता कुंती के पुत्र हैं। वसुदेव की सगी बहन थी ये पृथा, भगवान श्री कृष्ण की बुआ फैबा थी ये पृथा। लेकिन महाराज शूरसेन के एक मित्र थे राजा कुंती भोज, और महाराज कुंती भोज को कोई कन्या नहीं थी, इसलिए महाराज शूरसेन ने अपनी कन्या पृथा को कुंती भोज राजा को प्रदान कर दिया, इसलिए उनका नाम बदल गया। कुंती भोज की कन्या हुई इसलिए उनका नाम हुआ कुंती, परंतु जन्म से इनका नाम पृथा था। और पृथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहा गया और धर्मराज युधिष्ठिर को भी यहां पर पार्थ कहा गया। हे पार्थ, हे युधिष्ठिर, अभी अंग वर्जनात्, यदि कोई व्यक्ति इस श्रावण मास में अपने शरीर पर तेल नहीं लगाता है, तेल या क्रीम या जो भी मार्केट में मिलता है, अभी अंग वर्जनात्, यदि इस श्रावण मास में या चतुर्मास में अपने शरीर पर कॉस्मेटिक आप तो नहीं करते, आप तो बिना मेकअप के ही इतने सुंदर लगते हैं मानो देवी और देवता जूम में आकर बैठ गए हैं। परंतु कुछ लोग होते हैं इतना मेकअप करते हैं, इतना मेकअप करते हैं, 1 इंच तो मेकअप का लेयर होता है। मैं कुछ दिन पहले कह रहा था, आजकल वो आईफोन निकले ना, फेस लॉक होता है, चेहरा देखकर लॉक ओपन होता है, चेहरा देखकर लॉक बंद होता है। कोई माताजी मेकअप करके फोन को लॉक करे और फिर मुंह धोकर फोन खोले तो फोन कंफ्यूज हो जाता है कि ये वही थी कि दूसरी थी। तो कम से कम एटलीस्ट श्रावण मास में ये टाइम वेस्ट ना करें। श्रावण मास में यदि इसका वर्जन करे, इसे त्यागे, तो इसका फल क्या मिलेगा? सुंदर अंग प्रजायते, हमारी सुंदरता बढ़ जाएगी, हमारी शोभा बढ़ जाएगी। और दूसरा, पक्व तेल, पक्व माने पकाया हुआ, फ्राई किया हुआ, यदि इस श्रावण मास में या चातुर्मास में तेल में डीप फ्राई, आज तो एयर फ्राई का जमाना आ चुका है, लोग क्या क्या खोज लेते हैं, हम एयर फ्राई खाएंगे, लेकिन डीप फ्राई की बात हो रही है। तेल में, तले हुए तेल में डुबाकर जो व्यंजन बनाया जाता है, यदि श्रावण मास में या चतुर्मास में उसका परित्याग करें, इस श्लोक की दूसरी लाइन में लिखा है पक्व तेल, तेल तो है लेकिन कैसा? पक्व, पकाया हुआ, बॉयल मतलब वो गर्म किया हुआ। तो पक्व तेल परित्यागा, यदि कोई पक्व तेल का त्याग करता है इस श्रावण और चातुर्मास में, तो शत्रु नाशम वापनुयात,
तो एक तो रात को जो बुरे स्वप्न आते हैं वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा, मन में काम वासना की जो भावना है, जो मन का रोग है ना, काम वासना, ये मन की काम वासना दूर हो जाएगी यदि इन दिनों में हम तेल में फ्राई किया हुआ नहीं खाएंगे। आप किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सुन लीजिए, यदि आपको दिमाग में उतरे तो इसका पालन कीजिए, रिजल्ट मिलेगा, ये हमारी गारंटी है, खास करके इन महीनों में। आगे बहुत सुंदर कहते हैं, कट्वलंब तिक्त मधुरा क्षार काशाय जान रसान यो वर्जयेत् स वैरूप्यम वैगंध्यम नाप्नुयात् क्वचित् वैगंध्यम नाप्नुयात् क्वचित्। थोड़ी सी हार्ड चीज आई है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। इस श्रावण मास में, ये चातुर्मास में, यदि 6 प्रकार के रस को कोई त्याग दे, आप लोग जानते हैं हम जो भोजन करते हैं तो भोजन के रस कितने हैं? जैसे भक्ति के रस कितने हैं? शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य, माधुर्य, है ना। वैसे भोजन करते हैं वो कुछ लोग कहेंगे कौन रस का देखता है, भोजन आया नहीं कि खाया नहीं, बात खत्म है? हमारे वेदों ने, खास करके आयुर्वेद शास्त्र ने ये डिफाइन किया कि भोजन के 6 रस होते हैं। और वे 6 रस को कौन से हैं? तो इस श्लोक की प्रथम लाइन में ही 6 रस की बात आई। कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर, क्षार, कषाय। मधुर माने मीठा, मीठा। अम्ल, अम्ल माने खट्टा। दूसरा, लवण, लवण माने खारा। कटु माने तीखा, तिक्त माने कड़वा, और कषाय माने कसेला। यहां पर भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, ये मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, एटलीस्ट इस महीने में ये 6 रस को यदि कोई त्याग देता है, माने कोई तीखा न खाए, खट्टा न खाए, है ना, मीठा न खाए, इसे यदि कोई त्याग देता है, मतलब फीका फीका खाए, तो कहते हैं दूसरी लाइन में, यो वर्जयेत, इन रसों को यदि कोई वर्जन करेगा तो सवैरूप्यम, वो व्यक्ति कितना भी कुरूप होगा। रूप माने रूपवान और वैरूप्य माने कुरूप, उसका ऑपोजिट। यदि ये 4 महीने के लिए या श्रावण मास के लिए इन 6 रसों को भोजन में कोई त्याग देता है तो वो व्यक्ति वर्जयेत सवैरूप्यम, वो कितना भी कुरूप होगा, और वैगंध्यम, उस आदमी के मुख से या शरीर से कितनी भी गंध आती होगी। कुछ लोगों के शरीर से गंध आती है या बोलते हैं तो मुख से गंध आती है, लेकिन यदि इन 6 रसों का इस महीने में त्याग करता है तो नापनु याद क्वचित, क्वचित उसके जीवन में कभी भी उनके शरीर से न तो गंध आएगी और उनका जो कुरूप है वो सुंदर रूप हो जाएगा, वो सुंदर रूप वाला हो जाएगा। ये प्रमाण स्वयं भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं एकांतर। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये बहुत हार्ड हो गया, तो भगवान थोड़ा सा ढीला कर रहे हैं कि बोले एकांतर उपवासेन, यदि कोई एकांतर उपवास करता है, हमारे गुजराती में એને એકાતરા કહેવાય। एकातरा એટલે एक दिन खाना एक दिन नहीं खाना, एक दिन खाना एक दिन नहीं खाना। एकांतर उपवासेन, एक दिन उपवास करे एक दिन ना करे, एक दिन उपवास एक दिन ना करे, ऑल्टरनेट डे। तो एकांतर उपवासेन ब्रह्मलोके महीपते, तो वो सीधा ब्रह्मलोक को प्राप्त कर जाएगा। केवल 1 महीने की बात है या ज्यादा से ज्यादा चतुर्मास की बात है। और आगे कहते हैं दधी दुग्ध तक्र, दही दूध और तक्र माने छाछ। दधी दुग्ध तक्र नियमात, यदि
दही, दूध और छाछ को त्यागने का नियम लेता है, जैसे नियम होता है ना चतुर्मास में, तो उसका फल क्या होगा? नियमात गोलोकम लभते नरह, वो भक्त गोलोक धाम को, वैकुंठ धाम को, भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएगा। प्राय आप लोग इसका पालन करते हो, है ना, लेकिन प्रमाण कहां पर है ये आपके सामने है। भविष्योत्तर पुराण में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को ये बता रहे हैं, ये प्रमाण है जिसको आप अपने जीवन में पालन कर रहे हो। सो दधि दुग्ध तक्र नियमात गोलोकम लभते नर, वह गोलोक धाम को प्राप्त हो जाता है। और इस चतुर्मास में, खास करके इस श्रावण मास में और क्या महिमा है, तो कहते हैं पादा भी वंदनात् विष्णु, ज्यादा से ज्यादा भगवान को, भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को, राम कृष्ण को पादा भी वंदना, उनके चरणों में वंदन करना चाहिए। पादा भी वंदनात् विष्णु वेद गोदान जम फलम, क्या फल मिलेगा? तो कहते हैं भगवान विष्णु के चरणों में एक बार प्रणाम करने से एक गाय का दान करने का फल प्राप्त होगा। इस महीने में इतना बड़ा बेनिफिट है। सो गोदान जम फलम, गोदान करने से जो फल मिलता है वो इस चातुर्मास श्रावण मास में केवल भगवान के चरणों में वंदन करने से प्राप्त होता है। और भक्तों, वंदन करने के बाद यदि प्रदक्षिणा करो तो क्या होगा? तो कहते हैं प्रदीक्षण त्रयम कृत्वा, इस महीने में भगवान को वंदन करे और भगवान विष्णु, भगवान नारायण, राम कृष्ण, आप जिससे भी प्रेम करते हो उनको प्रणाम करके प्रदक्षिण त्रयम कृत्वा, 3 बार प्रदक्षिणा करो, मतलब 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यस्तु स्यात् स्तुति पाठक, और प्रदक्षिणा करते समय यहां वहां देखते न रहो, क्या करो? स्तुति पाठ, भगवान की स्तुति या भगवान के कोई भागवत गीता आदि का पाठ। यदि ऐसा करेंगे, इस महीने में भगवान की 3 परिक्रमा करेंगे, तो क्या होगा? हंस युक्त विमानेन, हंस के आकार वाला विमान मृत्यु के समय नीचे धरती पर प्रकट होगा और आपको उस हंस युक्त विमान में बिठाकर विष्णु पदम ब्रजेत, भगवान विष्णु के चरणों में लेकर जाएगा और विमान भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचा देगा। यदि इस महीने में भगवान को प्रणाम किया जाए, कोई मनमानी बात नहीं है, शास्त्र की प्रमाण के साथ भविष्योत्तर पुराण और सनातन गोस्वामी द्वारा रचित हरि भक्ति विलास से ये सारे प्रमाण आपके बीच में रखे। और भी बहुत सारी बातें हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि एक साथ में सब कुछ बोल दूं तो कुछ लोग कहेंगे अरे छोड़ो भाई, ये खाने पीने का भी बंद करा देंगे, भूखे मारेंगे। तो धीरे धीरे, लेकिन इतना समझ लीजिए, इतना नोट कर लीजिए।